टर्की एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग चीजें मिलती हैं। ये वो जगह है जहां पूरब और पश्चिम मिलते हैं, जहां पुराना इतिहास नए जमाने से टकराता है और जहां सदियों से अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे में मिली हुई हैं। इस्तांबुल की हलचल भरी सड़कों से लेकर कैपाडोसिया के शांत नजारों तक टर्की ऐसे अनुभव देता है जो आपकी इंद्रियों को मोहित कर लेते हैं और आपकी कल्पना को उड़ान देते हैं। यह जीवंत देश दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया को जोड़ता है और सदियों से इसकी खास जगह ने इसके भाग्य को आकार दिया है। टर्की कई सभ्यताओं का पालना, व्यापार मार्गों का चौराहा और साम्राज्यों का युद्ध का मैदान रहा है। आज टर्की एक तेजी से बढ़ता हुआ आधुनिक देश है जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और युवा आबादी भविष्य का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। हमारे साथ इस सफर पर चलें और टर्की के अजूबों की खोज करें, इसके ऐतिहासिक अतीत, इसकी विविध भूगोल, इसके आकर्षक पर्यटन स्थलों और इसकी गतिशील अर्थव्यवस्था को देखें। टर्की का इतिहास अनगिनत सभ्यताओं के धागों से बुनी एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। प्राचीन हित्तियों से लेकर शक्तिशाली ऑटोमन साम्राज्य तक टर्की ने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, धर्मों का जन्म और संस्कृतियों का संघर्ष देखा है। जो भूमि अब टर्की है वह कभी हित्ती साम्राज्य का घर थी, जो अपने उन्नत धातु कौशल और दुर्जय रथों के लिए जाना जाता था। हित्तियों के बाद यूनानियों ने अनातोलिया में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई, शहरों की स्थापना की और अपनी संस्कृति का प्रसार किया। रोमन साम्राज्य ने बाद में अनातोलिया को अपने विशाल क्षेत्र में मिला लिया और यह क्षेत्र रोमन शासन के तहत फला फूला। रोमनों ने सड़कें, जल सेतु और शहर बनाए, जिनमें से कई आज भी उनके इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। चौथी शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य विभाजित हो गया और अनातोलिया बीजांटिन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अब इस्तांबुल है, बीजांटिन साम्राज्य की राजधानी और ईसाई धर्म का प्रकाश स्तंभ बन गया। बीजांटिनों ने 1000 साल से अधिक समय तक शासन किया, जिससे आश्चर्यजनक कला, वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं की विरासत छूट गई। 11वीं शताब्दी में सेल्जुक तुर्क अनातोलिया में प्रवास करने लगे, जिससे ऑटोमन साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। टर्की दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया में एक अनोखी भौगोलिक स्थिति में है। यह अंतर महाद्वीपीय राष्ट्र विविध परिदृश्यों का देश है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और उपजाऊ घाटियों से लेकर धूप से सराबोर समुद्र तटों और जगमगाते समुद्रों तक। अनातोलियन पठार टर्की का केंद्र, पहाड़ों से घिरा एक विशाल ऊंचा मैदान है। यह उपजाऊ क्षेत्र टर्की की कुछ सबसे महत्वपूर्ण कृषि भूमि का घर है। यह पठार नदियों से घिरा हुआ है, जिनमें शक्तिशाली यूफ्रेट्स और टाइग्रिस शामिल हैं, जिन्होंने सहस्राब्दियों से सभ्यताओं का पोषण किया है। उत्तर में पोंटिक पर्वत काला सागर तट से तेजी से ऊपर उठते हैं। ये ऊबड़ खाबड़ पहाड़ घने जंगलों, बहती नदियों और पारंपरिक गांवों का घर है। दक्षिण में टॉरस पर्वत अनातोलिया और भूमध्य सागर के बीच एक प्राकृतिक अवरोध बनाते हैं। टॉरस पर्वत आश्चर्यजनक दृश्यों का घर है, जिसमें सुरम्य कैपाडोसिया क्षेत्र भी शामिल है। टर्की की भूमध्य सागर, एजियन और काला सागर के किनारे एक लंबी तटरेखा है। ये तटरेखाएं खूबसूरत समुद्र तटों, छिपे हुए कोव और ऐतिहासिक बंदरगाहों से युक्त है। दक्षिण पश्चिम में फेरोजा तट अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और प्राचीन खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। इस्तांबुल, टर्की का सबसे बड़ा शहर, एक ऐसा महानगर है जो दो महाद्वीपों यूरोप और एशिया पर स्थित है, जो राजसी बोस्फोरस जलद मरुमध्य से अलग होता है। यह जीवंत शहर संस्कृतियों का एक संगम है, पूर्व और पश्चिम का मिश्रण है, जहां प्राचीन इतिहास आधुनिक जीवन से मिलता है। यूरोप और एशिया के चौराहे पर इस्तांबुल के रणनीतिक स्थान ने इसे पूरे इतिहास में साम्राज्यों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया है। इस शहर पर रोमनों, बीजांटिनों और ऑटोमनों का शासन रहा है, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी वास्तुकला, संस्कृति और भावना पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस्तांबुल का ऐतिहासिक केंद्र सुल्तान अहमद पुराना शहर है, जो शहर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों का घर है। बीजांटिन वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति हागिया सोफिया शहर के समृद्ध अतीत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हागिया सोफिया के सामने ब्लू मस्जिद है, जो एक ऑटोमन उत्कृष्ट कृति है, जो अपनी 6 मीनारों और उत्तम नीली इज़निक टाइलों से सजी अपनी आंतरिक सज्जा के लिए प्रसिद्ध है। इस्तांबुल से परे अनातोलिया के खजाने।
इस्तांबुल निस्संदेह टर्की का ताज है। अनातोलियन हृदय स्थल ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक अजूबों और सांस्कृतिक अनुभवों के खजाने का घर है। मध्य अनातोलिया में कैपाडोसिया लाखों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा गढ़ा गया एक असली परिदृश्य है। क्षेत्र की नरम ज्वालामुखी चट्टान हवा और पानी से नष्ट हो गई है, जिससे परी चिमनियों, भूमिगत शहरों और रॉक कट चर्चों की एक काल्पनिक भूमि बन गई है। कैपाडोसिया के आगंतुक इस अलौकिक परिदृश्य के ऊपर एक गर्म हवा के गुब्बारे में उड़ान भर सकते हैं या भूमिगत शहरों का पता लगा सकते हैं जिन्होंने कभी शुरुआती ईसाइयों को आश्रय दिया था। एजियन तट पर इफिसुस दुनिया के सबसे अच्छे संरक्षित प्राचीन रोमन शहरों में से एक है। एक समय में एक हलचल भरा बंदरगाह शहर इफिसुस अब एक विशाल ओपन एयर संग्रहालय है जो प्रभावशाली खंडहरों का घर है, जिसमें सेल्सियस का पुस्तकालय और ग्रेट थिएटर शामिल है। पमुक्कले, जिसका अर्थ तुर्की में कपास का महल है, दक्षिण पश्चिमी टर्की में एक प्राकृतिक आश्चर्य है। यहाँ खनिज युक्त थर्मल पानी सीढ़ीदार कुंडों की एक श्रृंखला में नीचे की ओर बहता है, जिससे सफेद ट्रैवर्टीन छतों का एक असली परिदृश्य बनता है। धूप, रेत और समुद्र टर्की के तटीय आनंद। टर्की 3 समुद्रों का देश है जो भूमध्य सागर, एजियन और काला सागर के किनारे आश्चर्यजनक तटरेखा का दावा करता है। प्रत्येक तटरेखा अपना अनोखा आकर्षण प्रस्तुत करती है। फेरोजा तट के फेरोजा पानी और प्राचीन खंडहरों से लेकर एजियन तट के सुरम्य द्वीपों और आकर्षक मछली पकड़ने वाले गांवों तक। दक्षिण पश्चिमी टर्की में फेरोजा तट अपने क्रिस्टल क्लियर पानी, एकांत कोव और प्राचीन खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। तटरेखा का यह खंड टर्की के कुछ सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर है, जिनमें अंताल्या, फेथिये और मारमारिस शामिल हैं। फेरोजा तट के आगंतुक प्राचीन समुद्र तटों पर आराम कर सकते हैं, नीले पानी में तैर सकते हैं या नाव से छिपे हुए कोव का पता लगा सकते हैं। पश्चिमी टर्की में एजियन तट, सुरम्य द्वीपों, आकर्षक मछली पकड़ने वाले गांवों, हलचल भरे रिसोर्ट शहरों और ऐतिहासिक स्थलों का एक टेपेस्ट्री है। उत्तरी टर्की में काला सागर तट टर्की के तटीय सौंदर्य पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह क्षेत्र प्रकृति प्रेमियों और उन लोगों के लिए एक स्वर्ग है जो लीक से हटकर अनुभव चाहते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था एक बैलेंसिंग एक्ट। टर्की में एक गतिशील और तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से बढ़ते औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के साथ अधिक विविध अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। टर्की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के G20 समूह का सदस्य है और इसे एक क्षेत्रीय आर्थिक शक्ति केंद्र माना जाता है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पारंपरिक उद्योगों जैसे कृषि और वस्त्र और आधुनिक उद्योगों जैसे ऑटोमोटिव निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यटन के मिश्रण की विशेषता है। कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, और टर्की कृषि उत्पादों जैसे हेजलैंड्स, खुबानी, अंजीर और तंबाकू का एक प्रमुख उत्पादक है। सरकारी प्रोत्साहनों, विदेशी निवेश और एक कुशल कार्यबल द्वारा संचालित हाल के दशकों में औद्योगिक क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। टर्की एक प्रमुख ऑटोमोटिव निर्माण केंद्र बन गया है, जिसमें फोर्ड, फिएट और रेनॉल्ट जैसे वैश्विक कार निर्माता देश में संयंत्र संचालित करते हैं। पर्यटन तुर्की की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है, जो हर साल लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है। आगे देख रहे हैं प्रगति के पथ पर टर्की। टर्की एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने समृद्ध इतिहास और परंपराओं को आधुनिक और समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं के साथ संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल है। हालांकि टर्की की युवा और गतिशील आबादी, इसका रणनीतिक स्थान और इसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था आशावाद का कारण देती है। टर्की ने हाल के दशकों में अपने बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश ने परिवहन, ऊर्जा और दूर संचार बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है, अपने शहरों और क्षेत्रों को जोड़कर और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाया है। शिक्षा तुर्की सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है,
जिसने सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारों को लागू किया है। टर्की अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है। निष्कर्ष, टर्की सदियों से पसंदीदा जगह। टर्की अंतहीन आकर्षण का देश है, एक ऐसा देश जो महाद्वीपों, संस्कृतियों और समय को जोड़ता है। इस्तांबुल की हलचल भरी सड़कों से लेकर कैपाडोसिया के शांत परिदृश्यों तक टर्की अनुभवों की एक टेपेस्ट्री प्रदान करता है जो इंद्रियों को मोहित करता है और कल्पना को प्रज्वलित करता है। इसका समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति, आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौंदर्य और गर्मजोशी से भरा आतिथ्य इसे एक ऐसा गंतव्य बनाता है जो यात्रा समाप्त होने के लंबे समय बाद तक दिल में रहता है। चाहे आप प्राचीन खंडहरों का पता लगाना चाहते हो, प्राचीन समुद्र तटों पर धूप सेंकना चाहते हो या तुर्की संस्कृति के केंद्र में जाना चाहते हो, टर्की में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। तो अपना बैग पैक करें, साहसिक कार्य की भावना को अपनाएं और सदियों से एक गंतव्य टर्की की अविस्मरणीय यात्रा शुरू करें।